नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की 7वीं वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो बन चुकी है और ये हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 131वां देखते हैं। 131वां है, कोहिनूर हीरा किसकी खान में से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा जो निकाला गया था वो गोलकुंडा की खान में से निकाला गया था। इसका आंसर क्या होगा? गोलकुंडा की खान में से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो आपका एंथ्रासाइट हुआ, लिग्नाइट हुआ और बिटुमिनस हुआ। ये तीनों ही जो है कोयले के प्रकार हैं। ये तीनों ही क्या है? कोयले के प्रकार हैं। चाहे आप एंथ्रासाइट ले लें, चाहे लिग्नाइट ले लें, चाहे बिटुमिनस ले लें। तो इसका मतलब इसमें से एक भी विकल्प सही नहीं है। तो क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट ये क्या है? ये सब कोयले के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एशिया और यूरोप की सीमा कौन बनाता है? तो एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है यूराल पर्वत। कौन बनाता है? यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। ठीक है, अच्छा, यह रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में। ठीक है, रूस में स्थित है। अब बात करें एंडीज पर्वत की, तो एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है। ध्यान रखें, दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो एंकांकागुआ है। एंकांकागुआ। ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? एंडीज पर्वत की। एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है इसकी? एंकांकागुआ, एंकांकागुआ। अगला देखें। अगला इसमें दे रखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो होती है वो होती है कॉस्की, कॉस्की युजको, कॉस्की युजको। ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपसे पूछ ले कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची इसकी चोटी जो है वो क्या है? कॉस्की युजगो। ठीक है, अगला क्या है? एटलस पर्वत। अब एटलस पर्वत की बात करते हैं। तो एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो एटलस पर्वत जो पाया जाता है वो अफ्रीका में। अफ्रीका में एटलस पर्वत अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट, माउंट ट्यूबकल, ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल। ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? एटलस की। ध्यान रखें, तो एटलस पाया जाता है अफ्रीका में। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट ट्यूबकल। अगर हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है क्या है इसकी? कॉस्की युजको, कॉस्की युजको। ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एटलस कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ट्यूबकल। चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका में कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था अफ्रीका में कौन सा पर्वत पाया जाता है, बताइए। अभी तुरंत बताया था, थोड़ी देर पहले ही। तो अफ्रीका में पाया जाता है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? माउंट ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल। ठीक है, माउंट ट्यूबकल इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अच्छा, यूराल पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूराल पर्वत पाया जाता है रूस में। कहाँ पे? रूस में। और ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। एशिया और यूरोप की क्या बनाता है? सीमा बनाता है यूराल पर्वत। ठीक है, अगला बात करें एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और एंकांकागुआ, एंकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की पर्वत चोटी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? अगर रॉकी पर्वत की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और माउंट अल्बर्ट,
माउंट अल्बर्ट जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या? माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी रॉकी पर्वत की, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज। कौन सा है? एंडीज, ठीक है। एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका में। एंकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। रूस में क्या है? रूस में यूराल पर्वत। यूराल पर्वत रूस में, यूराल पर्वत रूस में, और ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। जर्मनी में कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? रॉकी पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। माउंट अल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है। ये एंडीज का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एंकांकागुआ है। यूराल पर्वत रूस में है और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं रॉकी पर्वत कहाँ है, तो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अब विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। मैंने बताया था क्या याद करें? पैसा याद करें, PAISA, पैसा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है, ध्यान रखें। ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ये है आपका दक्षिणी महासागर, और ये है आपका आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर। तो 5 महासागर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 महासागर हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप होते हैं विश्व में 7। विश्व में कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका एशिया है। एशिया महाद्वीप कहाँ है? ठीक है, एशिया महाद्वीप। और एशिया के बाद है आपका अफ्रीका। अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अलग है और दक्षिणी अमेरिका अलग है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उसके बाद है आपका यूरोप, यूरोप, और एक है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं विश्व के, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं विश्व के, ध्यान रखें। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। तो अब ये जो अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो बता पाएंगे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? विक्टोरिया मरुस्थल की बात हो रही है। विक्टोरिया को ग्रेट विक्टोरिया भी कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी झील? बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? अगर इसकी बात करें तो ये रूस में पाई जाती है। कहाँ पे? रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रूस में पाई जाती है, ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो आप लिम्पोपो नदी देख रहे हैं, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो तो भूमध्य रेखा को काटेगी 2 बार, और लिम्पोपो मकर रेखा को। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी होगी? लिम्पोपो। और कांगो किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। कांगो भूमध्य रेखा को, लिम्पोपो मकर रेखा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये है आपकी स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। अच्छा, पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर, अच्छा, स्वेज नहर कहाँ पाई जाती है? स्वेज नहर मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है स्वेज नहर, ठीक है। मिस्र में है स्वेज नहर। अगर हम बात करें पनामा की, तो ये पनामा देश में पाई जाती है पनामा नहर। और ये किस किस को जोड़ती है? ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। और जो जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर को, किसको? भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक से। अटलांटिक से, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। और इस जिब्राल्टर को ही हम भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं।
जिब्राल्टर को ही क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी। एक बार फिर देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुएज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर, ठीक है। अब पनामा नहर पनामा में पाई जाती है, पनामा देश में, सुएज नहर मिस्र में पाई जाती है। और जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर को, किसको, भूमध्य सागर को, भूमध्य को किससे जोड़ती है, अटलांटिक से, किससे, अटलांटिक से, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जिब्राल्टर को, जिब्राल्टर का एक और नाम है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर को। सुएज नहर कहाँ पाई जाती है, मिस्र में, किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर, ठीक है। और पनामा नहर पनामा देश में पाई जाती है, किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। जिब्राल्टर क्या है, भूमध्य सागर की कुंजी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर के बारे में पूछा है। तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जोड़ती है, पनामा नहर। कौन सी, पनामा नहर, ठीक है, पनामा। जिब्राल्टर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से, ध्यान रखें, भूमध्य सागर को अटलांटिक से कौन जोड़ती है, पनामा नहर। सुएज नहर किसको जोड़ती है, सुएज नहर बताया था मैंने आपको, बताइए, मिस्र में है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य को लाल सागर से, लाल सागर से, ठीक है, लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कौन से वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, एक निश्चित मौसम के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो होता है पर्णपाती वन। कौन से, पर्णपाती, पर्ण कहते हैं पत्तियों को, पाती मतलब गिराना, जो अपनी पत्तियां गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पर्णपाती वन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 149, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, सॉरी रबी की फसल है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है। तो सर्दियों में इनमें से कौन सी फसल बोई जाती है, बताइए, चना, इसमें से कौन सी बोई जाती है, चना, चना सर्दियों में, चना है, आलू है, ये सरसों है, ये सब किस में बोई जाती है, सर्दियों में, ठीक है। अच्छा, खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाती है, मई जून के आसपास, ठीक है। तो ये जो है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, इसने पूछा है नहीं है। तो ये जो खरीफ की फसल धान भी है, खरीफ की फसल बाजरा भी है, ज्वार भी है, लेकिन आलू खरीफ की फसल नहीं है। आलू किसकी फसल है, रबी की फसल है। तो इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।